हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मुझसे जाने अनजाने में कोई ऐसी भूल हो गई कि जिसके चलते मुझे पूरा दिन बड़ा मेरा दिमाग खराब रहा। तेजू सुबह स्कूल गया था। मैंने बनाए पराठे, तो मैंने कहा था उसको पराठे और दही लेकर चला जा। तो वो बोल रहा था, नहीं मम्मी, मुझे मुझे चाहिए चटनी। तो मुझे टमाटर की चटनी बना के दो। फिर मैंने कहा ठीक है, चलो मैं बना देती हूँ। तो फिर मैंने टमाटर बनने मतलब कि गैस पे भूनने के लिए रख दिया था। और फिर उसके बाद मुझे याद नहीं रहा कि मैंने सोचा मेरे पास जो मिर्च है ना, तो थोड़ा वो तीखी नहीं है। तो मेरे पास जो सूखी मिर्च थी ना, जैसे कि वो लंबे वाली सूखी मिर्च होती है, तो वो थी ना। तो मैंने उसको एक मिर्च उसमें डाल दी। तो उसको ना वो पसंद नहीं है मिर्च वाली चीज़ें, तो उसने मिर्च में डाल के और मतलब चटनी ज़्यादा ही तीखी हो गई थी। फिर उसके बाद उसने बेचारे ने खाना भी नहीं खाया और वो अब स्कूल से आया है। ये मैं दोपहर का दिखा रही हूँ आपको, सुबह का मैं दिखा नहीं पाई। तो वो चटनी भी मैंने अब इसी में चावलों में डाली। अभी मैं बना रही हूँ चावल। तो वो बेचारा देख रहा है, वेट कर रहा है, मम्मी कब खाना बनेगा। मैंने अब इतनी मिर्च भी नहीं डाली चावलों में। और अब मैं मेरे किचन में जो बर्तन पड़े थे वो धो लेती हूँ। दोपहर का टाइम हो रखा था, तो मैं चावल बना रही थी। बनाते बनाते जब मैंने छोंक तो उनको दिया था, फिर मैंने सोचा चलो बर्तन धुल जाएंगे। उसका बेचारे का आज वो टिफिन में जो लेके गया था खा भी नहीं पाया, वापस लेके आया। तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था इस चीज़ का। मैं मतलब बनाते बनाते मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रखा था ना, कि अब मैं चावल बना रही थी और बर्तन धो रही थी। मैं यही सोचे जा रही थी कि मेरे बेटे को कैसा फील हुआ होगा। बेचारा दूसरे की शक्ल पे देख रहा होगा, खाना भी नहीं मिल पाया। आज तो सारा दिन भूखा ही रह गया मेरा बेटा थोड़ा उदास हो गया था, मुरझा गया था उसका मुंह। तो मेरा भी अंदर से बहुत जी जल रहा था। फिर उसके बाद मैंने भी सोचा चलो आज मैं इसको खुश कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने भी उसके लिए शाम को कुछ ऐसा बनाया। अभी तो मैं ये जो दही रखी हुई थी, दही तो मुझे पसंद नहीं है, मैं खाती नहीं हूँ दही, मुझे अच्छी नहीं लगती। फिर जानवी कह रही थी मम्मी आज ना लस्सी बना दो। फिर मैंने इसकी थोड़ी सी लस्सी बना दी थी चावलों के साथ, मम्मी खा लेंगे थोड़ा। मैंने बोला चलो ठीक है, अभी बना देती हूँ। फिर उसमें से थोड़ा मक्खन भी निकल गया था, फिर मक्खन मैंने रख दिया और रात को रोटियों पे लगा लगा के बच्चों को दे दिया था। ठीक, मतलब एक बार की दही में 2 कटोरी दही थी, काफ़ी सारा मक्खन वैसे निकल गया था। शाम का टाइम हो रखा है, मैं तेजू को पढ़ा रही हूँ। जानवी ने थोड़ा इसको डांट दिया कि ऐसे पढ़ ऐसे कर, तो ये थोड़ा चिढ़ गया। थोड़ा आज ज़्यादा चिड़चिड़ा भी हो रखा है। पढ़ाई करा रही थी मैं इनका, स्कूल का होमवर्क सारा करा रही थी, क्योंकि स्कूल में एक दिन का भी पेंडिंग अगर काम रह जाता है तो फिर मुसीबत होती है। फिर यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ तेजू के लिए स्पेशल चने के लड्डू। तो मैं चनों को थोड़ा सा मतलब जो उनके छिलके होते हैं ना, थोड़ा सा उनको ऐसे हाथ से मसल के थोड़ा छिलकों को निकाल दूंगी। जो मोटे मोटे वो तो निकल जाएंगे, लेकिन बिल्कुल बारीकी से नहीं निकालूंगी। जो फालतू के हैं जैसे कि झटकने से निकल जाएंगे वो सारे, मतलब निकल जाते हैं ये, तो इनको मैं एक्स्ट्रा को निकाल दूंगी। वरना मेरे मिक्सी में पिसेंगे, फिर ये हमारे मुंह में जाएंगे। ज्यादा मतलब ज्यादा छिलकों का क्या करना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा झटक के और फिर इनको पीस दिया। पीस के फिर ये आसानी है लड्डू बनाने, ज्यादा वो तो है नहीं। कई दिन हो गए इसको लड्डू लड्डू कर रहा था। तो मैंने इसके पापा से आज बोला कि वो लेके आओ, चने लेके आओ, तो लड्डू मैं तेजू के लिए बना देती हूँ। फिर वो लेके आए थे, तो मैंने घी गर्म करने के लिए रख दिया, क्योंकि घी मैं फ्रिज में रख देती हूँ, थोड़ा जम जाता है इसलिए। अभी ये थोड़ा सा खांड है इसमें, मैं खांड इसमें डाल दूंगी अच्छे से, थोड़ा मिक्स कर दूंगी। बनाते बनाते अंदाजा तो अपने आप हो जाता है कि इतना डलेगा, मुझे पता रहता है। मैं किसी भी चीज से मैंने मतलब नापती नहीं हूँ कि इस चीज को ऐसे नाप के खांड को डालना चाहिए या इससे डालो। मैं तो ऐसे ही डाल देती हूँ, मुझे ऐसे ही सब चीजों का अंदाजा है।
तो घी भी हो गया है, बस एक खांड घी और ये चने पीस के और तब कर लो इसको, हो जाता है। तेजू से तो इंतजार नहीं हो रहा था, तेजू तो कह रहा था मम्मी कब बनाओगे। घी थोड़ा ज्यादा गर्म था ना, गर्म हो गया था तो हाथ से मिलाते नहीं बन रहा था, तो मैंने एक चमचा ले लिया और चमचे से अच्छे से मिला के पहले मैंने बाबा जी के लिए भोग निकाल दिया। और शाम का भी टाइम हो रखा है, 7, 8, 8:30 का टाइम हो रखा है। मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था, अभी जोत भी लगानी थी, मुझे पूजा भी करनी थी। तो मैंने सबसे पहले बाबा जी के लिए निकाल दिया। बाबा जी को मैं अभी जोत लगाऊंगी ना उनकी, जब उनको भोग लगा के आऊंगी तो मैं सबसे पहले उनके लिए निकाल देती हूँ। शाम को मैं हनुमान जी की आरती, चालीसा वगैरह करती हूँ। तो ये मेरा डेली का नियम है कि मैं करती हूँ उनको। मैं सबसे ज्यादा उन्हीं को मानती हूँ, राम जी को और हनुमान जी को। तो मैं ये लड्डू बना रही हूँ जल्दी जल्दी से। अच्छे से मेरे से शेप तो आ नहीं रही, मैं फटाफट से लगी हुई हूँ क्योंकि इसके पापा को भी जाना है अपनी जॉब पे, उनकी भी नाइट ड्यूटी है। और मैं फटाफट से लगी हुई हूँ, सही से शेप नहीं आ रही है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आ रही है, पर बन गई है। जैसा भी है 20-25 लड्डू बन गए थे, आधा किलो चने से, और खांड भी थी, घी भी डल गया था तो बन गए थे। मैंने कहा था कि बाद में बना दूंगी। फिर यहाँ पर जब मैं आई तो तब तक जानवी ने जोत लगा रखी थी। तो फिर उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा स्टार्ट करके हमने हनुमान चालीसा की। और मैंने यहाँ पर उसके पंखा चला हुआ है ना, क्योंकि फिर मैंने उसके ऊपर जोत के ऊपर ना घिया कस रख रखा है, क्योंकि अगर वो होता है, चलती है हवा चलती है तो ये जोत बुझ जाएगी, इसलिए मैंने घिया कस रख दिया। अब मैं आरती भी कर लेते हैं, मैं और जानवी, जानवी गाती है आरती और मैं भी गाती हूँ, दोनों गाते रहते हैं और कर लेते हैं हम। बड़ा सुकून और आनंद मिलता है बाबा की आरती करके। मैं उनको भोग भी लगा दूंगी क्योंकि सबसे पहले हम उनको ही भोग लगाते हैं, वही हैं जो है। मैंने उनका अलग से कमरा ये रखा हुआ है। फिर मैं नीचे आ गई थी, फटाफट फटाफट ऐसे भाग भाग के मैं काम कर रही थी ना। मैंने जल्दी से जो लड्डू रखे हुए थे फटाफट डब्बे में डाल दिए, और डालने के बाद डब्बे को बंद करके फटाफट से रख दिया और उठाया किचन वाला कपड़ा और फटाफट से किचन को मैंने साफ किया। और मैंने जल्दी जल्दी सारे काम किए क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया था। इसके पापा का होने वाला था, 9 तो बज ही गए थे और इसके पापा को 9:30 बजे जाना था। फिर इस टाइम में मुझे आटा भी लगाना था, रायता भी बनाना था। मैं सोच रही थी क्या सब्जी बनाऊं क्या सब्जी बनाऊं, फिर एकदम दिमाग में आया कि मैं बूंदी रखी हुई है, रायता ही बना लेती हूँ, अभी रात को क्या सब्जी बनाऊं। इससे अच्छा है कि मैं अपना बूंदी का रायता ही बना दूं, और अचार है वो उनके साथ हम खा लेंगे। ज्यादा रात को इतनी रोटी तो खानी नहीं होती। दोपहर में तो हमने चावल बनाए थे वही खाए थे, तो इतनी भूख भी नहीं थी। तो ये जो बूंदी रखी हुई थी ना, कल मैंने दिखाया था आपको, ड्रॉर में कीड़ियां घुस गई थी, तो बूंदी का पैकेट मैंने आधा खोल लिया था ना, तो आधा रखा हुआ था, वो थोड़ा जला के और चिपका के रख दिया था। मैंने सोचा प्लेट में मैं डाल के और चेक कर रही थी कहीं उसमें कीड़ियां ना घुसी हो, एकदम डायरेक्ट मैंने इसलिए नहीं डाला। तो फिर मैंने उसमें डाल दिया, उसमें कीड़ियां नहीं थी, डाल के और मैंने थोड़ी देर के लिए रायते को फ्रीजर में रख दिया, क्योंकि मैंने दही तो दोपहर को ही जमाई थी। मैंने जो कल वाली दही थी उसको यूज कर लिया था, लस्सी बना लिया था, फिर मैंने दोपहर में दही जमाई थी और वो जमी। तो अब वो मतलब गर्म सी थी तो ठंडी नहीं हो रखी थी, मैंने फ्रीजर में रख दी थी फटाफट ठंडी होने के लिए। तो वो ठंडी हो जाएगी, तब तक मैं अपना आटा वगैरह लगा लेती हूँ। आटा मैं फ्राई पैन में ही लगा रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें घी डाला था ना, तो इस पे घी लगा हुआ था काफी सारा। तो मैंने सोचा अब परात वगैरह भी धोने के लिए पड़ी हुई है, अभी टाइम तो है नहीं मेरे पास इतना, तो मैं फटाफट इसी में आटा लगा लेती हूँ। तो मैंने इसमें ही फटाफट से जल्दी जल्दी, इतनी स्पीड से काम कर रही थी ना मैं, जल्दी जल्दी की, मुझे प्यास लगी हुई थी पानी की, फिर भी मैंने एक घुट पानी भी नहीं पिया, इतनी जल्दी जल्दी मैं काम कर रही थी। फिर मैंने जीरा भूनने के लिए रख दिया और फिर उसके बाद
मैंने जीरे को पीस के और फिर रायते में डाल दिया था। जीरा जब तक भुन रहा था मैं सोच रही थी मैं खड़ी खड़ी क्या करूं, मैं सारी लोइयां बना लेती हूँ, फिर फटाफट से रोटियां सेक दूंगी। फिर मैं लोइयां बनाने लगी तो तब तक ये जीरा भी भुन गया था। ये देखिए बोलते बोलते मेरे मुंह में दर्द होने लग गया, तो मैं बोले जा रही हूँ कब से नॉन स्टॉप आपसे। तो ये देखिए जीरा भी भुन गया है, तो मैं इसको तवे पे ना थोड़ा सा पीस दूंगी बेलन से। पीसने के बाद फिर इसको कटोरी में निकाल के अलग से रख दूंगी। अलग से रख के फिर मैं रोटी सेकने लगूंगी। क्या करे, जल्दी जल्दी करना ही पड़ता है। बहुत स्पीड, मतलब इतना स्पीड में काम करना पड़ता है ना, जब देर होती है पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है, इतनी जल्दी जल्दी करना पड़ जाता है काम। फिर मैं रोटियां सेकने लगी। अब ये रोटियां जल्दी जल्दी पता नहीं टेढ़ी बिल रही थी कैसी बिल रही थी ढंग से। आटा भी तभी लगाया था मैंने, इसलिए थोड़ा आटे को रेस्ट देना चाहिए। रोटी अभी ढंग से फूल नहीं रही है क्योंकि टाइम ही नहीं था कि मैं रेस्ट दूं उसको। तो ये अब जीरा भी इसमें जी डाल दिया मैंने, और डाल के मैं जल्दी से जानवी के पापा के लिए और जानवी से बोल दूंगी जानवी अपने पापा को जल्दी से खाना दे के आओ। ये मक्खन मैंने सुबह ही निकाला था, तो मैं जल्दी से रोटी पे लगा के और ये दे देती हूँ उनको। जानवी देने के लिए चली गई, जानवी भी अपने पापा के साथ ही खा लेती है। तो मैं तब तक रोटियां सेकने लगी और फिर मुझसे भी इंतजार नहीं होता, जल्दी जल्दी रोटियां सेक के। और मुझसे भी इंतजार नहीं होता क्योंकि गरम गरम रोटियां मुझे पसंद है, ठंडी रोटियां हो जाती तो मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं कटोरी में भी मैंने नहीं डाला वो रायता, जिस डोंगे में मैंने बनाया था ना मैंने उसी में डाल दिया। मैंने सोचा यार इतने सारे तो बर्तन पड़े हुए हैं और क्या करेगी तो कटोरी में डाल के फटाफट इसी में ही खा लेना। तो मैंने तो इसी में खा लिया। मैंने फटाफट रसोई को साफ करा और जल्दी से, मतलब मेरे से भूख से रुका नहीं जाता। तो जी हम इस वीडियो का अब यहीं पर करते हैं एंड। आई होप अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मैं भी खाना खा लेती हूँ, मुझसे रुका नहीं जाता क्योंकि मुझे ना ठंडी रोटियां पसंद नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ओके बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।